आपके सवाल और आपके पर्सन के जवाब। आज की रीडिंग बड़ी ही इंटरेस्टेड होने वाली है। मैं लूंगी आपके सवाल विद साइकिक रीडिंग के साथ। ओके, मैं निकालूंगी कार्ड और देखूंगी कि क्या आपके दिल में चल रहा है, क्या है आपका क्वेश्चन आपके पर्सन से, और उनके लव मैसेजेस से निकालेंगे आपकी बातों का जवाब कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करने से पहले बता दो, जी हाँ, मैं हूँ अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर, जो कि दुनिया की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। हीलिंग का इस्तेमाल करके आप ब्लैक मैजिक, ऑब्स्टिकल, किसी भी तरह का रिलेशन वाइज, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। आप जाके मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, रिव्यू चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके कि लोगों के कैसे हाल हैं, जिन पे मैंने इस्तेमाल किया उनको वो क्या कहते हैं। सेम टाइम आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वाज थेरेपिस्ट, घड़ी, शनि, समय एंड कंफल दाता। तो आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी क्या है और किस तरह का समय खराब चल रहा है, डाउन चल रहा है, आप अपने घड़ी के पैटर्न को चेक करके न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर से उसको सेट कर सकते हैं। जी हाँ, एट द सेम टाइम आई एम एस्ट्रोलॉजर, PLR एंड सिग्नेचर योगा। सिग्नेचर आपके सब क्वेश्चंस माइंड को बयान करता है और सब क्वेश्चंस माइंड आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। तो जरूर अपना सिग्नेचर एनालिसिस कराइए। आगे रीडिंग शुरू करते हैं। क्या है आपके क्वेश्चन? आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज बताएं क्या है आप सबके क्वेश्चन। ओके जी, ओके ठीक है। हर कार्ड पे एक जवाब मैं निकालूंगी और उसको क्लियर करूंगी। मैं लूंगी 6 कार्ड और राइट, गो फॉर रिवर्स। रिवर्स कार्ड आया है। आई डोंट लाइक रिवर्स कार्ड बिकॉज टोटल अपोजिट चीजें हो जाती है रिवर्स कार्ड के साथ। ठीक है। हो, मेजर अरकाना स्टार्टिंग में ही आया है। 2 कार्ड मेजर अरकाना के हैं, टेम्परस एंड द मैजिशियन। तो आपका जो टेम्परस का है ये डिवाइन का इशारा कर रहा है। यहाँ पे जो फेरी है चीजों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही है। आपका सवाल अपने पर्सन से ये है कि जब मैं शुरू से तुम्हारे साथ इतनी क्लियर थी, जब शुरू से मैंने तुम्हारी हर चीजों में सपोर्ट किया, जब मैं शुरू से तुम्हारे अलावा किसी के लिए नहीं सोची, तो तुम्हारा ये बिहेवियर मेरे साथ क्यों? एक मजिशियन की एनर्जी आई है, द मजिशियन की। आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट उनको करती हुई नजर आ रही है या करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अपनी हर चीज को रोक के रखा हुआ है, चाहे वो आपका वेल्थ हो, हेल्थ हो। एक तरीके से जमीन, आसमान, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, उन सारे एलिमेंट्स का निचोड़ है द मैजिशियन। इस कार्ड में आप सबसे डिस्कनेक्ट है, सिवाय अपने कनेक्शन के आपको कुछ नहीं सोच रहा है। दिन रात उनकी तकलीफ, उनकी चीटिंग आपको नजर आ रही है। तो आपका क्वेश्चन ये है, द एम्परर से क्वेश्चन ये है कि तुम ने जो मेरे साथ किया, जो भी मैंने तुम्हें सपोर्ट किया और जिस भी तरीके का डिवाइन का असर था, ये चीजें तुम्हें दिखी, उसके बाद भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें ये पता था कि हमारा रिलेशन कोई आम रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इस तरह की बिहेवियर मेरे साथ कैसे कर सकते हो? और क्या तुम यहाँ से जाकर या मुझसे दूर रह के तुम क्या खुश हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आपका पहला सवाल ये है कि व्हाई हैपेंड दिस। देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या जवाब आता है। ओह, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि जब रिलेशन डिवाइनली गाइडेड हो और उसमें सिर्फ आप अपने पर्सन की सोचे, क्योंकि पहला ही कार्ड मेजर अरकाना टेम्परस से शुरू हुआ, तो यहाँ पे डिवाइन की फेयर दिखाई दे रहा है। Your relationship with one other is about to deepen. Love, compares and transformation, all the things. Yes. यहाँ पे आपके पर्सन का जवाब है कि जो हमारे बीच में गैप आया, दूरी आया, ये तुम्हारे लिए ही आया है। और मेरी ये विश है कि तुम अपने असली फॉर्म में आओ। यानी ये आपसे कह रहे हैं कि आप अपने डिप्रेशन को छोड़ें, अपनी चीजों को छोड़ें और वो बने जो आपका एक हिडन सेल्फ है, इसको निखारें। एट द सेम टाइम मजिशियन, जो एक दिन रात ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग आपकी चल रही है, आप अपने पर्सन को जो मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो क्या मैनिफेस्टेशन का जवाब उनकी तरफ से आ रहा है? आइए देखते हैं। जो मैनिफेस्टेशन कर रही हैं, क्या जवाब अगर सही निकलते हैं और आपके दिल को छूते हैं तो इस रीडिंग पे जरूर लिखिएगा, इसके नीचे कमेंट जरूर दीजिएगा। क्या डिवाइन मैनिफेस्ट जो हमारे व्यूअर्स कर रहे हैं,
उनका क्या आंसर आ रहा है? आंसर है, देखते हैं। ओके ओके, लुक इनसाइड योरसेल्फ। ओ माय गॉड, देखिए पहला भी कार्ड यही ट्रांसफॉर्मेशन का आया। ओ माय गॉड, दिस इज द 2 कार्ड्स इज देयर, तो मैं दोनों ही मैसेज ले रही हूँ। वेरी 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 इंटरेस्टिंग रीडिंग इज गोइंग ऑन, एंड ये बिल्कुल बिल्कुल डिवाइन की तरफ से है, तो बी केयरफुल। एग्जामिन व्हाट इज कर्स यू टू फील दिस वे। तो आप इस रिलेशनशिप में जो मैनिफेस्ट कर रही हैं उसको कहीं ना कहीं हाईली नेगेटिविटी, डिजायर की एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रही हैं। ये आप इनर सेल्फ से पूछिए, अगर ये ऐसा है तो स्टॉप, राइट नाउ स्टॉप, क्योंकि आपके पर्सन कहते हैं लुक द डीप विद इन योर हार्ट एंड यू फील माई लव फॉर यू इज as deep as the ocean। जी बिल्कुल, ये हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन अगर आपको इनर सेल्फ से पता होता है या किसी को भी इनर सेल्फ से पता होता है कि हम अपने रिलेशनशिप को लेकर बड़े लॉयल हैं, बड़े क्लियर हैं और हमसे ज्यादा डेडिकेटेड इस रिश्ते में, अगर आपने 100, किसी भी रिश्ते में अगर आपने 100% दिया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एफर्ट, आपका 100%, कोई भी कैसा भी पर्सन हो उसे वो फील जरूर होगा। ये बात अलग है कि वो दुनिया के सामने एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन वो अपनी सोल से कैसे मानेगा? सोल तो उसे हर वक्त बोलेगी और ये चीज कर्मा बना जाती है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि मेरे दिल में आपके अलावा कोई नहीं है, बिल्कुल डीप फीलिंग है आपके लिए उनके मन में, बट ही इज नॉट माय डार्लिंग्स। मेनी 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 पीपल्स आर अ ट्विन फ्लेम बिकॉज़ ऑफ ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। इससे बड़ी रीडिंग कुछ नहीं होता है। योर पैशन इन किड्स, ओके, अपनी पैशंस को समझिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में है तब तो ये पेन की ही जर्नी है, ये तो इस जर्नी में तो सेकंड चीजें कुछ हो ही नहीं सकती। इसमें तो पूरी जिंदगी आपका पर्सन बार बार आएगा, बार बार जाएगा, क्योंकि उसको अपने कर्मों को क्लीन करना है। आप अपने अपने हायर सोल पर्पस के लिए आते हैं। तो एक होकर जब तुम मिलो, बड़े प्यार से मिलो, ना मिले तो फिर भी प्यार की कमी नहीं होती, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी वालों का सोल का बड़ा गहरा रिश्ता होता है। तो एक दिन भी आप उन्हें याद किए बिना नहीं रह सकती, वो आपको याद किए बिना नहीं रह सकते। जब भी काम से फुर्सत होगा, जब आप किसी काम में लगे हैं, तो भी बीच बीच में आपको आपके पर्सन की याद आएगी, और सेम चीज आपके पर्सन के साथ भी होती है। आप अलग है ही नहीं, 5D पे आप एक ही है। 5D जैसे हस्बैंड वाइफ एक हो जाते हैं, शादी हो जाती है, एक है, तो हम कहीं और काम कर रहे हैं, हस्बैंड कहीं और काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग अलग है। सेम चीज ट्विन फ्लेम्स के साथ है। ट्विन फ्लेम्स 5D लेवल पे एक ही है, बिल्कुल एक साथ ही है। यहाँ उनके मकसद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मिलेंगे। 3D पे परमानेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी डेस्टिनी अपना अपना आपका साइकिल, अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट है कि आप किस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आए हैं। अगर यहाँ डेस्टिनी में आप दोनों का एक होना लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नो मैटर कि आप शादीशुदा है, नो मैटर कि आपका पर्सन शादीशुदा है, लेकिन अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका मिलना है तो होगा। तो इस चीज का सब्र रखिए। हाँ, डिजायर आपको नहीं क्रिएट करनी है। वाई यू चीट मी, ये आपको चीट करके गए हैं किसी न किसी सिचुएशन में। आपका क्वेश्चन है वाई यू चोट मी, क्या तुम्हें मेरे आंसू नहीं दिखाई दिए? क्या ये फील नहीं हुआ कि मुझे कितनी तकलीफ होगी? क्या कहना चाह रहे हैं? एम्बैरेस, देख रहे हैं रीडिंग कैसी आ रही है? ये कह रहे हैं थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। ओके, तो ये बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं और एम्बेरस भी है, बहुत शर्म इनको आ रही है अपनी हरकतों पे। रेगरेशन इनका लेवल बहुत हाई है, बट हाउ कैन यू एक्सप्लेन? 4 ऑफ पेंटिकल्स आया इज द रिवर्स, इसका मतलब ये रूट चक्र इनका डिसबैलेंस है। फाइनेंशियल और इनके फंडामेंटल चीजों के साथ साथ इल्यूजन बहुत क्रिएट हो गया है आपको। ये मैं आपकी बात कर रही हूँ। आपका रूट चक्र गड़बड़ होने की वजह से आपकी चीजें काफी गड़बड़ हुई है, जैसे फाइनेंशियल इशू के साथ साथ मेंटल हेल्थ गड़बड़ हुआ, डिप्रेशन का लेवल बढ़ा है, एंजाइटी अटैक्स किसी को आ रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। तो अगेन आपका क्वेश्चन है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोस थिंग। आप अंदर ही अंदर इन सेल्फ से मानती है कि आपके पर्सन इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या कह रहे हैं, क्या जवाब है आपके पर्सन का? देखते हैं। Criticizing one other will only lead the future unhappiness. Love and accept each other as you are
एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। यानी आप जो एक रिजिड बनी हुई है, कहीं ना कहीं से अपने पर्सन को हर चीज का रिस्पॉन्सिबल मान रही है, तो आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज करना बंद करो, ठीक है। वी विल ओनली लीड टू फ्यूचर अनहैप्पीनेस। ये करने से हम फ्यूचर में भी खुशियां नहीं ढूंढ पाएंगे। लव एंड एक्सेप्ट टू ईच अदर एज यू आर। मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लो जैसा मैं हूं, और मैंने तुम्हें वैसे ही किया है। एंड योर रिलेशन विल बी मैजिकली ट्रांसफॉर्म। फिर देखो हमारा रिश्ते में कैसी नई जान आ जाती है। 5 ऑफ कप क्यों आया है? 5 ऑफ कप यहाँ पे हाईली इमोशनल डिस्टर्ब, जो कि पहले ही कार्ड को क्लेरिफाई कर रहा है, डिस्टर्ब है ना। उम्मीद दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, शायद नए पर्सन का आगमन हुआ है, बट आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और आपके पर्सन से ये कंप्लेन है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मुझे कुछ सूझता ही नहीं। तो क्या है जवाब तुम्हारा, मुझे क्या करना चाहिए? देखो 2 कार्ड गिने हैं तो दोनों कार्ड अवेलेबल। सीक्रेट यूनियन, ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं ऑन however and treasure your relationship for the truly secret। यानी बहुत लोग एस्ट्रोमैजिकल जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी काफी शादी के बाद ही पता चलती है, ट्विन फ्लेम काउंटर पार्टनर। हालांकि वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं होती, सबसे ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट करने वाला अगर कोई लाइफ में उसको होता है तो उसका खुद का अपना हस्बैंड होता है। तो ये इसलिए ये सीक्रेट यूनियन हो सकता है आपका रिलेशन ट्विन फ्लेम जैसा कि कार्ड आया है तो ये हिडन ही रहेगा, तो आपसे शायद छुप छुप के मिलना इनका हो सकता है, ये रहेगा। और दूसरा आया है सरेंडर। जी हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी है तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। डिवाइन मिला देगी, राधा कृष्ण को डिवाइन ही मिला देगी, ठीक है, उनका भी सीक्रेट यूनियन होता था। तो यहाँ पे लिखा है एट द टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर योर लिव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट, ठीक है। सारी चीजों को छोड़ दो और उसके बाद बिफोर समथिंग सरेंडर कर दो अपने आप को डिवाइन के। मैं आपको डिवाइन के लिए कहूंगी, यहाँ पे कार्ड का जो मैसेज आ रहा है कि पूरी तरीके से डिवाइन के लिए छोड़ दो, ताकि नई चीज लाइफ में आ सके, उसकी क्लियरिटी तुम्हें मिल सके। लेट गो करो, जो हुआ मिट्टी पाओ, और ऑल वी वर्क आउट, और उसके बाद इन सब चीजों को एनालिसिस करके अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक जो अपना नया वर्जन है वो अपने आप उभर के बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे, ओके। देखते हो 2 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, यानी आपके पर्सन के हटने की वजह से काफी ज्यादा आपका बैलेंस हिला हुआ है। बिल्कुल आप चाह के भी बैलेंस नहीं कर पा रहे, हर वक्त एक धुंध है दिमाग में, सफर है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। 3 कार्ड आया, सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। बिल्कुल आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं आपसे कि मैं ऑलरेडी समझ चुका हूं कि तुम मेरी लाइफ में क्या हो, बिकॉज एक आपकी अनप्रेजेंस ने उनको आपकी प्रेजेंस की वैल्यू बता दी। शायद आपने ही इस रिलेशन से फुट बैक लिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं मैनिफेस्ट फिजिकली, अब वो फिजिकली आपको पाना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में इंटीमेसी नहीं हुई हो और ये इंटीमेसी की डिमांड आपसे कर रहा है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं कि इनका ये कहना है कि हम सोलमेट है, तो मैनिफेस्ट फिजिकली मतलब शायद मेरा राइट है तुम पे। So you have to accept if you are wait, don't rush into allow the nature to the take in its course. Okay, वो ये कह रहे हैं कि आप इतनी जल्दी में क्यों हो, ठीक है, इतना जल्दी मत बजाओ, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा ठहरो और देखो कि नेचर क्या डिसाइड आपके लिए क्या कह रहा है। ए मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर लव फील्स विथ मी अ लाइट, आई लव यू। जो भी इस लास्ट कार्ड में सारी चीजें आपको आंसर कर दी गई, ठीक है। लास्ट कार्ड में इन्होंने बिल्कुल मैसेज आपको क्लियर कर दिया है, ये भले शो करे या ना करे। मैंने बताया है कि अगर बैलेंस का चाहिए तो बताइएगा, मैं रीडिंग जरूर करूंगी। Playfulness, laughter is the best therapy, have come fun together and remember love the greatest healer। तो मैं जो भी तुम्हारा पेन है, जो कुछ भी है,
वो मेरे प्यार से पूरी तरीके से हील होगा। यहाँ पे इसका मतलब यही निकलता है। तो ये आपके पर्सन है, और यूनियन जरूरी नहीं है कि आप नहीं ये करें। जब आप वो फील कर रहे होते हैं प्रेजेंस विद यू और आपके साथ ही वो हमेशा रहेंगे, बट एनर्जी वाइज आप कितना कनेक्टेड है। अगर आप कनेक्टेड है तो आपसे दूर है ही नहीं, इस चीज को देखिए, ठीक है। फिर 3D वर्क में बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो इसको समझ के रीडिंग अपने अकॉर्डिंग आप क्लेम कर लें। प्यारी रीडिंग आई है, अच्छा लगा मुझे इस रीडिंग को करके। एनर्जी बड़ी, वाइब्स बड़ी हाई है, बड़ी पॉजिटिव वाइब। ब्लेस यू ऑल ऑफ यू कि आप सबका रिव्यू इन हो। गॉड ब्लेस यू। अगली रीडिंग किस में चाहिए जरूर बताइएगा। मेरी रीडिंग पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो